भारतीय संविधान के प्रारंभिक परीक्षा के लिए आने वाले प्रश्नों का विश्लेषण करते समय हम लोग कुछ जो पेयर एक्ट है उसके आर्टिकल्स को लेकर के भी चर्चा कर रहे थे। उस संदर्भ में ही हम लोग भाग 12 तक अच्छी तरीके से व्याख्या करते हुए पहुंच गए थे कि कौन से प्रश्न किस स्थान से पूछे जाते हैं और कौन से अनुच्छेद ज़्यादा परीक्षा में आने की संभावना रखते हैं। उसी के आगे भाग 13 में हम देखते हैं कि भारत का जो राज्य क्षेत्र है उसके भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम करने की जो स्वतंत्रता दी गई है उसके संदर्भ में क्या प्रावधान किया गया है इंडियन टेरिटरी के अंतर में। ये प्रश्न यहाँ से 201 में आ चुका है 2001 के वर्ष में, जिसमें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 301, 302 और 303 ये डायरेक्ट प्रश्न आए हुए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं मिलाने के लिए, ठीक है। जिसमें कि मेन इंपॉर्टेंट आपका है आर्टिकल 301। ये देखिए, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, इसकी जो चर्चा की गई है भारतीय संविधान के आर्टिकल 301 में की गई है। इसके बाद भाग 14 आता है आपका, पार्ट 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि सीधे रिलेटेड है सर्विसेज से, सर्विसेज अंडर यूनियन एंड द स्टेट। देखिए, कार्यपालिका का जो कार्यकारी अंग है वो है सिविल सर्विस। मूल कार्यपालिका के जो कार्यों का निष्पादन करती है वो है सिविल सर्विस। वो यूनियन स्तर पर भी है और राज्य स्तर पर भी है। इसका प्रावधान जो है किस तरीके से किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 में, ठीक है। यूनियन और स्टेट की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की क्या शर्तें होंगी, यहाँ पर दिया हुआ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 310 में यूनियन और स्टेट में सेवा करने वाले जो व्यक्ति हैं उनकी पदावधि के बारे में दिया गया है। फिर भारतीय संविधान का 311 क्या कहता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट, ये इम्यूनिटी प्रदान करता है। ये प्रश्न बार बार आ चुका है कि अखिल भारतीय सेवा या राज्य स्तर की जो सेवा है उसमें डिसमिसल, रिमूवल और रिडक्शन इन रैंक और प्रमोशन ऑफ सिविल कैपेबिलिटीज, तो ये इसमें 311 में दिया गया है, ठीक है। जो व्यक्ति उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उसके अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा पदच्युत नहीं किया जाएगा। 312 में अखिल भारतीय सेवाएं के बारे में चर्चा की गई है और यहाँ पर एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की चर्चा की गई है। अखिल भारतीय सेवाएं क्या होती हैं, केंद्रीय सेवाएं क्या होती हैं, कौन कौन सी अखिल भारतीय सेवाएं हैं, ये प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा में आ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं, ठीक है, तो आप जान लीजिए। अखिल भारतीय सेवा एक संघीय करेक्टर को अपने अंदर फाइन करती है, तो ऑल इंडिया सर्विसेज। अब आर्टिकल 315 में क्या है, संघ और राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। संघ और राज्यों के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर यूनियन एंड स्टेट। इसके बाद इसके सदस्यों की नियुक्ति कैसी होगी, कितने सदस्य होंगे, देखिए इसका प्रावधान 316। ये प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न आते हैं। लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाना या निलंबित किया जाना, किस आधार पर हटाया जाएगा, प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न सीधे सीधे हैं और आए हुए हैं विभिन्न वर्षों में। लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 320 में है। तो यहाँ से एक प्रश्न ये बना कि सिविल सर्विसेज के बारे में प्रावधान किस भाग में है, भाग 14 में हो गया आपका। अनुच्छेद पूछ लिया जाएगा, लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन किस भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। इसके बाद लोक सेवा आयोग के कार्यों को विस्तार करने की शक्ति किसको है, ठीक है, संसद द्वारा या राज्य के विधानमंडल द्वारा। यूनियन स्तर पर संसद के द्वारा और स्टेट लेवल पे राज्य के विधानमंडल के द्वारा, ठीक है। इसके बाद आपका ट्रिब्यूनल के बारे में है। ये कैसी जुडिशियल बॉडी होती है, ये बहुत बार आया। प्रशासनिक न्यायाधिकरण क्या होता है, सीधे न्यायपालिका में न जा करके कुछ ऐसी संस्थाएं बना दी जाती हैं जिसमें कि उस विभाग के या उस एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए सीधे मुद्दे वहाँ पर जाते हैं। तो प्रशासनिक न्यायाधिकरण इसको सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैट भी बोलते हैं, 2323A में है। इसके बाद बी में क्या है, अन्य विषयों के लिए ट्रिब्यूनल की बात भी की गई है इसमें कि अगर किसी दूसरे
विषय से जुड़ा हुआ न्यायाधिकरण बनना है तो यहाँ बनाया जाए। इसके बाद थोड़ा आगे जब हम बढ़ेंगे तो ट्रिब्यूनल के बाद आपको ये पार्ट आपका 14 में ये प्रावधान यहाँ से सीधे है। पब्लिक सर्विस कमीशंस के बारे में राज्य लोक संदेशक के लोक सेवा आयोग का गठन, उसके विनियमन आदि के संदर्भ में यहाँ पर प्रावधान किए गए हैं। यहाँ से प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा में सीधे सीधे आते हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि राज्य हो गया, राज्य में रहने वाले लोग हो गए, उनके अधिकार हो गए, उनके कर्तव्य हो गए, राज्य संघ की कार्यपालिका हो गई, राज्य की कार्यपालिका हो गई, विधायिका न्यायपालिका हो गई, उसके बाद कार्यों